नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जिसे राम विवाह या राम विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है, उसकी संपूर्ण एवं सरल पूजा विधि बताने जा रहे हैं। आप क्या पाठ कीजिएगा, आप राम जी की आरती क्या करेंगे, क्या क्या प्रमुख कार्य हैं, इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर जान लें। आप राम विवाह का यदि घर में आयोजन करते हैं तो इस दिन महिलाएं मंगल गान करती हैं, भजन कीर्तन करती हैं, व्रत उपवास रखती हैं। यदि व्रत किन्हीं कारणों से नहीं रहते हैं तो पूजा बड़े विधि विधान से करके भगवान राम के विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं। जिस तरह से हम लोग अपने शादी की सालगिरह मनाते हैं, उसी तरह से ही प्रभु श्री राम के भी शादी की सालगिरह अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। आप जिस दिन पूजा कीजिएगा, सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान ध्यान करें, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। आप माता तुलसी की पूजा करें। जिस तरह से आप दैनिक पूजा करते हैं, उसे संपन्न करने के बाद ही आप प्रभु राम की विधि विधान के साथ पूजा करें। इनकी पूजा ना दोपहर में भी चौकी लगा के की जा सकती है। विवाह पंचमी 2025 में कब है? आप सभी लोगों को राम विवाह पंचमी व्रत की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आप सर्वप्रथम एक आसन घर में लगाइएगा। आसन आप घर में पूर्व उत्तर कोने की दिशा में ही स्थापित करें। आप यह पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। आसन लगाने के बाद में आप राम दरबार की फोटो या प्रतिमा को चौकी पे विराजमान कर सकते हैं, या आपके घर में राम जी और माता सीता के कोई भी विग्रह हो, आप उसे चौकी पे विराजमान करके पूजा कर सकते हैं। फिर आप प्रथम पूज्य गणपति को चौकी पे विराजमान करें। कोई भी पूजा बिना गौरी गणेश की उपासना के पूर्ण शुभ फलदायी नहीं होती है। आप जब राम जी की पूजा करें तो हनुमान जी की पूजा अनिवार्य रूप से करें, क्योंकि राम जी ना बिना हनुमान जी के कहीं आते जाते नहीं हैं। आप सारा कार्य सीताराम मन में कहते हुए करें। जल से भावपूर्ण स्नान कराएं। फिर आप गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। आप पंचोपचार से पूजा जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो गठबंधन करके माता तुलसी ही की भांति इनके भी शादी की सालगिरह को मना सकते हैं। आप प्रभु श्री राम को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। आप माता सीता को चुनरी जरूर समर्पित कीजिएगा। आप चाहें तो सुहाग के सौभाग्य की संपूर्ण 16 सामग्रियां भी इस दिन समर्पित कर सकती हैं। घर में सुख समृद्धि, दाम्पत्य जीवन सुखी बनाए रखने के लिए कामना जरूर करें। फिर आप धूप दीप प्रज्वलित कीजिएगा। आप अपने हाथ में फूल तुलसी दल लेकर के राम विवाह के पूजा की संकल्प को धारण कीजिएगा। आप भगवान से कहें, हे भगवान, हे प्रभु श्री राम, आज हम आपके विवाह के वर्षगांठ सरल विधि से करने जा रहे हैं। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे देव, निर्विघ्न पूर्ण करने की आप कृपा कीजिएगा। संकल्प ली हुई समस्त वस्तुओं को आप भगवान श्री राम जी के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। आप माता सीता से अखंड सौभाग्य बनाए रखने के लिए भी निवेदन जरूर करें। सारी वस्तुएं चरणों में समर्पित करने के बाद में आप सभी को तिलक करें। तिलक आप दीपक को भी जरूर कीजिएगा। आप प्रभु राम को जनेऊ समर्पित करें। आप सभी विराजमान देवी देवताओं को जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। आप प्रथम पूज्य गणपति को भी यज्ञोपवीत समर्पित करें। देखिए, जब आप फोटो में विराजित सभी देवताओं को तिलक करें ना, तो शंकर जी को सदैव भस्म से या सफ़ेद चंदन से ही तिलक कीजिएगा। अन्य देवी देवताओं को आप पीला चंदन समर्पित कर सकते हैं, रोली समर्पित कर सकते हैं। फिर आपके पास जो भी फूल हो उसे समर्पित करें। भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान राम को शंख अति प्रिय है। उनकी पूजा में आप शंख को भी जरूर विराजमान कीजिएगा। आप फूल धूप दीप नैवेद्य धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद में भगवान को ऋतु फल का भोग समर्पित करें। भगवान राम को भी बिना तुलसी पत्र के भोग समर्पित नहीं किया जाता है। आप गणपति के लिए अलग से भोग प्रसाद की व्यवस्था जरूर करें। आप गणेश जी को भोग समर्पित करें। फिर आप 1 लोटा जल रख दीजिएगा। आप मुख शुद्धि के लिए लौंग इलायची का बीड़ा भी समर्पित कर सकते हैं।
आप यहीं चौकी के पास बैठ करके माता सीता के, भगवान राम के संयुक्त मंत्र ओम जानकी वल्लभाय नमः का 108 बार पाठ कर सकते हैं। राम चालीसा, सीता चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप माता सीता को सौभाग्य की वस्तुएं समर्पित करें। आप श्रृंगार की 16 सामग्री नहीं समर्पित कर पा रहे हैं तो कम से कम 3 या 5 तो ज़रूर समर्पित करें। फिर आप बड़े ही भावपूर्ण भाव से भगवान गणेश की, माता सीता की आरती करें। आप राम जी की भी आरती को गा सकते हैं। आप कहें, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तेरी आरती उतारूं। आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा नित शिव जी गाएं। राम कथा हृदय में धारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी। इन चरणों पे बलिहारी, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आरती बड़े ही प्रेम से संपन्न करें। फिर आप हाथ में थोड़ा सा जल लेके चौकी पे वार दीजिएगा। इस तरह से आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। हाथ जोड़ के भगवान राम से, माता सीता से घर में सुख समृद्धि, धन ऐश्वर्य बनाए रखने की कामना करें। अपने दाम्पत्य सुखी जीवन की मंगल कामना करें। यदि आपके घर में कोई लड़का है, लड़की है, विवाह योग्य हैं तो उनके शीघ्र विवाह की भी कामना आप कर सकते हैं। आप इस माध्यम से पूजा करके प्रभु श्री राम, माता सीता की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आप जिस दिन पूजा कीजिएगा सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान ध्यान करें, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। आप माता तुलसी की पूजा करें। जिस तरह से आप दैनिक पूजा करते हैं उसे संपन्न करने के बाद ही आप प्रभु राम की विधि विधान के साथ पूजा करें। इनकी पूजा ना दोपहर में भी चौकी लगा के की जा सकती है। आप भगवान को भोग समर्पित करने के लिए खीर, पूड़ी, दाल पूड़ी कुछ भी बना भी सकते हैं जो शादियों के अवसर पे बनता है। आज हमने आपको इस वीडियो में राम विवाह की सरल पूजा विधि बताने का प्रयत्न किया है। यदि इस वीडियो से आप जरा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माता सीता जरूर लिखिएगा। इस वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इस दिन आप कुंवारे लड़कियों के लिए, कुंवारे लड़कों के शीघ्र विवाह के लिए मन्नत भी प्रभु श्री राम के सम्मुख, माता सीता के सम्मुख बांध सकते हैं। मन्नत पूरा होने के बाद में आप बच्चे को यहाँ पे पूजा में ज़रूर बैठाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।